दोस्तों कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था द्विपद प्रमेय के अंदर ही, यानी विशिष्ट पद कि x की पावर -17 का गुणा क्या है, x की पावर 16 का गुणा क्या है। तो उसमें आपको r की वैल्यू देखो, फॉर्मूला याद हो गया ना, n अल्फा माइनस m अल्फा प्लस बीटा। मैंने कहा ना सारे फॉर्मूले आपको यही याद करवा दूंगा। तो देखो याद हो रहे हैं, 5-6 बार तो मैं कल ही क्लास में रिपीट कर चुका हूँ, 4-5 क्वेश्चन कराए थे, 2-3 बार रिपीट किया था और एक बार आज और ये रिपीट हो गया। अब देखो इसके क्वेश्चन कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह चुके हैं, वो भी हम क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट, कपड़ा कहाँ गया। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, वो भी हम कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन है, देखना सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर आया था, 2011 में क्वेश्चन था। देखना साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व करवा देता हूं कि पावर n के प्रसार में x की पावर 7 का गुणांक तथा x की पावर 8 का गुणांक बराबर है, तो n बराबर क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है, यानी दोनों के गुणांक x की पावर 7 का जो गुणांक आएगा वो और x की पावर 8 का जो गुणांक आएगा, दोनों को बराबर रख देंगे और वहां से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी उसकी वैल्यू आएगी। तो देखना x की पावर, सबसे पहले इसका प्रसार करोगे तो x की पावर 7 कौन से पद के अंदर आएगा। यहां से देखो x की पावर 7 कहां आएगा। देखो यहां पर आप अगर r की वैल्यू 7 लेते हैं, a की पावर r यानी a वाला पद है, a की r की वैल्यू 7 लोगे तो ही तो आएगा। तो यानी आप निकालोगे यहां पर r की वैल्यू आपको 7 लेनी पड़ेगी, तब आपका ये गुणांक आएगा। तो देखो व्यापक पद क्या होगा, tr+1 NCR x की पावर n-r और a की पावर r। ठीक है, अब जो वैल्यू है वो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड मैथ्स का तो आप यहाँ पर करवा रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, या और कोई भी आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, साथ में लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए होती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वहां पर ये आपको सुविधाएं मिलती हैं और सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता है। यहाँ पर अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखो एक ऑफर और इसमें है, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे वहां पर एक रेफरल कोड का नाम आएगा, यानी जैसे ही अनअकैडमी आप डाउनलोड करेंगे तो रेफरल कोड आएगा और रेफरल कोड आप GBK10, देखो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रेफरल कोड का आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके कोर्स में। और लंबी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, लंबी तैयारी अनअकैडमी पर कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस हिसाब से आपके मंथली कॉस्ट है वो लगभग 250 से 300 रुपए के ही बीच में पड़ेगी। तो आप लंबा कोर्स लें, 1 मंथ की बजाय मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से, क्योंकि सेकंड ग्रेड अभी काफी टाइम है, तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लेटेस्ट कोर्सेज भी यहाँ पर आप चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड में ये जरूर यूज कीजिएगा GBK10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। NCR यहाँ पर रख दो, NCR और NCR। अब देखो R की जगह क्या रखना है, x की पावर 7, x की जगह देखना क्या है 2 की पावर n-r, n और माइनस का 7। ठीक है, उसके बाद देखना a की पावर कितना है, x की पावर 3 और उसकी पावर है n। तो ये तो आपका आ गया x की पावर 7 का जो गुणांक है वो इक्वल हो जाएगा। और ऐसे ही कहा है कि जो x की पावर 8 का गुणांक है, दोनों बराबर हैं, x की पावर 7 का गुणांक और x की पावर 8 का गुणांक, तो दोनों बराबर हैं। तो यानी यहाँ पर आप जो 8 की पावर वाला है वो भी लिख सकते हैं NC8। ठीक है, दोनों बराबर रख रहा हूं मैं, x की पावर 7 का वह x की पावर 8 का गुणांक बराबर है, तो दोनों को बराबर रखेंगे तभी तो n की वैल्यू निकलेगी। उसमें क्या हो जाएगा 2 की पावर n-8 x की पावर
x/3 n, ठीक है। अब देखो जो x की पावर वाले वैल्यू हैं, क्योंकि उसके अंदर भी आपका r आएगा तो ये पावर 7 होगी ना, r लेते हैं आप, सॉरी n नहीं आएगा, ये 8 हो गया, ठीक है। अब देखो जो चीजें सोल्व हो रही हैं उन्हें आप सोल्व कर लो। अब देखो इसमें बड़ा कौन सा पद है, n/7 n-7, एक में तो आप 7 घटा रहे हैं, n में से दोनों सेम वैल्यू है, एक में से 8, तो यानी ये पद बड़ा है, इसमें एक घात फालतू है, तो यहाँ पर देखो n/7 तो ये रह गया, यहाँ पर 2 बच जाएगा क्योंकि बाकी वाला पार्ट कम हो जाएगा, और एक 2 बच जाएगा क्योंकि इसमें एक 2 पावर एक्स्ट्रा है। अगर 8 होती दोनों में बराबर होती, लेकिन इसके अंदर एक कम हुई है तो n-7, तो यहाँ पर एक 2 बच गया। x की पावर 7 इसको ऐसे लिख दो, और 3 की पावर 7, ठीक है, n/8, और यहाँ पर x की पावर 8 और 3 की पावर 8। देखो यहाँ पर 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक पावर बच जाएगी इसकी, और यहाँ पर 3 की पावर 7 है और यहाँ 3 की पावर 8, तो ये 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और एक 3 यहाँ पर बच जाएगा। अब देखो इसको आगे और सोल्व करते हैं, n/7 नीचे n/8, ठीक है, तो एक 3 इधर बच गया, एक यहाँ 2 बचा है 2, और इनटू में x/3, दोनों के सॉरी गुणांक बराबर रखने हैं, तो ये x का तो कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, दोनों के गुणांक आपको बराबर रखने हैं, दोनों के गुणांक बराबर रखने हैं, यानी x की पावर 7 और x की पावर 8, तो ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं, वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो x हम ऐसे ही रख रहे हैं क्योंकि दोनों की गुणांक देखो यहाँ पर लिख रखा है x की पावर 7, तो गुणांक लेने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखो ये आप इसे सोल्व करोगे तो n/7 बटे n/8 बराबर आ जाएगा 1/6। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो देखो अगर ऐसा मिले आपको, एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको मैं इसको सोल्व करना, वैसे आप सोल्व कर सकते हैं इसे, लेकिन एक तरीका बताता हूँ आपको मैं सोल्व करने का, शॉर्ट फॉर्मूला। अगर आपको n/r और नीचे n/r+1 मिले, ठीक है, वैसे आप इसको सोल्व करोगे तो भी यही रिजल्ट आएगा, सोल्व करके भी दिखाऊंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जो बड़े वाला पद है नीचे बड़ा है तो ये बड़े वाले को ऊपर लिख दो r+1, और जो ये छोटा वाला n/r बच गया, क्योंकि देखो r+1 एक पद फालतू है इसके अंदर एक पद कम है, तो बड़ा है उसको ऐसा का ऐसा r+1 रख दिया, और इसमें से n में से ये घटा दो n-r, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। और ऐसा ही देखो यहाँ पर n/7/n/8, तो यानी बड़ा वाला तो ऊपर आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा वाला तो ऐसा कैसा यानी 8 आ गया, नीचे आएगा n-r, तो यानी ये n में से आप 7 घटा दो, n-7 बराबर 1/6, ठीक है, 8 × 48, यहाँ आ गया n-7, ये इधर जुड़ेगा देखना, n-7, 8 × 48, यहाँ पर वैल्यू आ गई, और ये 7 इधर आएगा तो n बराबर 48 + 7 यानी 55, आपको n की वैल्यू 55 मिल गई। अब ये देखो ये कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि n/r/n/r+1 बराबर r+1/n-1, ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है कि इसके बराबर ये होता है। ये शॉर्ट ट्रिक बताई है कि r+1 जो नीचे वाला बड़ा है r+1 है तो उसे तो ऐसा कैसा रखो, और ऊपर वाले में से n में से उसे घटा दो n-r, कैसे आया देखना, ये तो n की वैल्यू आ गई 55, कोई लिखना चाहता है लिख लो इसको। अब देखो ये चीज बताता हूं मैं आपको कि n/r, थोड़ा सा देख लो इसको, आपको भी तसल्ली हो जाए, n/r+1, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो इसको आप वैसे सोल्व करोगे क्या कि फैक्टोरियल n, ठीक है, अपॉन में फैक्टोरियल n-r और इनटू में फैक्टोरियल r, इनटू में यानी इसका जो हल होगा वो ऊपर जाएगा, तो यानी जो नीचे वाले स्टेप है इसके अंदर नीचे वाले कौन से आएंगे, फैक्टोरियल n-r और यहाँ पर -1 इनटू में r+1 बच गया, और नीचे क्या आएगा देखो इसको सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल n यहाँ आएगा, तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा देखो फैक्टोरियल n-r-1 और फैक्टोरियल r+1, फैक्टोरियल r+1 बच गया, ठीक है। अब नीचे देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल n-r को अगर n-r आप कॉमन निकालो, n-r कॉमन है अंदर, फैक्टोरियल के अंदर एक कम होगा r-1 और यहाँ फैक्टोरियल r,
और इस फैक्टोरियल r+1 को, यानी अगर आप r+1 कॉमन निकालते हैं तो अंदर फैक्टोरियल r बच गया, तो फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r और n-r जो ये फैक्टोरियल n-r है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या r+1 नीचे n-r। देखो आपने सोल्व किया तो भी यही रिजल्ट मिला, इससे अच्छा है डायरेक्ट ही आप इस रिजल्ट को r+1 एक दो बार रिपीट करोगे तो ये डायरेक्ट ही रिजल्ट आपको याद हो जाएगा, क्या कि NCR/NCR+1 यानी उससे एक पद अधिक हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, नीचे वाला जितनी देर का है सेम टू सेम r+1 और इसमें से ये घटा दो, बाकी टोटल आपका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिख लिया ना, चलो। सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखना क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है कि 1 + a की पावर m + n के प्रसार में, m + n के प्रसार में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? देखो कि a की पावर m तथा a की पावर n का अनुपात क्या होगा। यानी आपको निकालना है a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर क्या। ठीक है, तो देखो a की पावर m कहाँ आएगा, यानी r बराबर आप m लोगे तभी a की पावर m आएगा, तो डायरेक्ट आप वही फॉर्मूला a की पावर m का अनुपात आपको निकालना है। तो देखो क्या आएगा, a की पावर m के लिए निकाल रहे हैं सबसे पहले, a की पावर m गुणा के लिए, तो देखो क्या आएगा, इसका आपको प्रसार करना है, यानी m + n, n की जगह क्या है m + n, c, r की जगह क्या आएगा m, और यहां पर 1 की पावर कुछ भी लगाओ या ना लगाओ, और a की पावर कितना आएगा r, r का मतलब है a की पावर m। ठीक है, 1 का मतलब तो ये हो गया, तो a m का जो गुणांक है, a m का गुणांक कितना आ गया, a m का गुणांक आपके पास देखना ध्यान से m + n c m, तो a m तो आपने निकाल लिया, अब a n का गुणांक और ज्ञात कर लो, a n का गुणांक, ऐसे ही a n का गुणांक क्या आ जाएगा, देखना m + n c n। ठीक है, बाकी तो चीजें सेम ही है, तो इसके अंदर ये आ गया, तो अब डायरेक्ट आप a n का गुणांक आ गया और a m का भी आपके पास गुणांक आ गया, तो दोनों में आप देखो भाग दे दो, a m अपॉन a n, तो a m का गुणांक क्या है m + n c m, और नीचे हो गया m + n c n। ठीक है, तो ये आपके पास गुणांक आ गया, और आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो दोनों की जो वैल्यूज है आप देख सकते हैं m + n c m है, तो आप वैसे भी इसको निकाल कर देख सकते हैं m + n, उसमें से आप चीजें घटाते जाओगे तो यहां से दोनों का जो अनुपात है, दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा a m अपॉन a n, दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, तो 1/1, यानी दोनों ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। क्यों हुए कैंसिल, देखो कैंसिल क्यों हुए हैं, ये 1 आ जाएगा, क्यों कैंसिल हुए, देखो m + n c m, आप इसको क्या लिख सकते हैं, m + n c m को क्या आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, इसमें से आप घटाओगे तो m + n c n, वही तो बात है, NCR बराबर NCn-r, वही तो चीज है ये, और दोनों में यही रिजल्ट है, तो कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो यानी 1/1 इसका अनुपात क्या आ गया, 1:1 अनुपात आ गया। ठीक है, लिख लो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखो, अब तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलते हैं रोजाना।
क्वेश्चन देखना मस्त है, एनसीईआरटी बुक में से, और क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन आया है, ये उस बुक में से लेकर आया हूं आपके लिए एग्जाम्पल। उसमें शायद 17 नंबर एग्जाम्पल है 11th क्लास की बुक में से। 2a+ के प्रसार में 17वां पद व 18वां पद समान है, वह 18वां पद समान है, तब आपको वैल्यू निकालनी है कि a बराबर क्या आएगा, तब a बराबर क्या होगा, ये आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप 17वां पद निकालो, 18वां पद निकालो, और आपको पद आपको निकालने आ गई। कौन सा? व्यापक पद वाला फॉर्मूला TR+1 बराबर NCR x⁴ और a⁴, ये फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। तो देखो 17वां पद निकालना है, तो 17वां पद निकालोगे तो यानी r बराबर क्या होगा 16, तो यानी T 16 + 1, n की मान कितना है 50, C 16, r का मान 16 है, NCR x की जगह क्या है 2 की पावर n माइनस r, 50 में से आपको क्या घटाना है r यानी 16, a की पावर कितनी है r यानी 16। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसे सोल्व कर सकते हैं। 50 - 16 ऐसा कैसा हो गया, 2 की पावर 50 में से आप 50 में से 16 घटाओगे तो यानी 34 बच गया, तो 2 की पावर 34, ठीक है, और a की पावर 16। एक ध्यान रहे a का मान निकालना है, और यहां से निकलेगा भी a का ही, क्योंकि सारी चीजों के मान तो है। और ये तो आ गया 17वां पद, ठीक है। अब कौन सा 18वां पद, ठीक है, दोनों पद समान है ना। 18वां पद, तो 18वें पद में देखो r बराबर क्या होगा 17, r बराबर 17 है, तो T 17 + का 1, ठीक है। ऐसे ही 50 C 17, ठीक है, x की पावर n माइनस r, 2 की पावर 50 में से 17 आपको घटाना है। a की पावर कितना होगा यहाँ पर r, r की वैल्यू कितनी है 17, तो इसको सोल्व करोगे तो 50 C 17, 2 की पावर 33 और a की पावर कितनी बच गई यहाँ पर 17, ठीक है। अब ये क्या कहा है कि इन दोनों के 17वां पद व 18वां पद दोनों समान है, दोनों पद समान है, तो दोनों को आप बराबर रख दोगे, दोनों को बराबर रख दो, ठीक है। तो यानी 50 C 16, चूंकि प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, वैसे आपको एग्जाम 11th का थोड़ा ना देना है, तो ऐसा चीजें नहीं लिखोगे, डायरेक्ट दोनों को 50 C 16, 2 की पावर 34 और a की पावर 16 बराबर है 50 C 17 के, 2 की पावर 33, a की पावर 17। देखो यहां से 16 पावर घटेगी यानी 1 बच गई पावर यहाँ पर, 2 की पावर 33 यानी यहां से कटेगी तो 1 2 बच गया यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ 33 है और यहाँ 34 है। अब देखो ध्यान से 50 C 16 के नीचे भाग देना, 50 C 16 के नीचे भाग देंगे 50 C 17 का, यहाँ क्या था इनटू में 2 और इधर क्या बच गया a। अब देखो ये वही फॉर्मूला है ना, एक घात, देखो दोनों में एक एक चीज एक्स्ट्रा है, एक में कम है, जो अभी मैंने आपको बताया था कौन सा NCR बराबर NCR अपॉन NCR+1 क्या होगा R+1 और n माइनस r, ठीक है। ऊपर वाला तो ये नीचे वाला तो सेम टू सेम रहेगा, तो ये ऊपर वाला नीचे वाला सेम टू सेम रहेगा, यानी 17 × 2 है, और नीचे क्या आएगा 50 में से 16 आपको घटाना है, 50 - 16 और किसके इक्वल है ये a के, 17 2 34, और 50 में से आप 16 घटाओगे तो भी आपको 34 मिला, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। 17 2 34 और 50 में से 16 घटाओगे तो कितना बचा 34, और 34 अपॉन 34 a की वैल्यू 1 आ गई, और यही आपको ज्ञात करना था, पद समान है तो a की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आपकी एनसीईआरटी बुक है जो आपने 11th 12th में पढ़ी है, उन बुकों में से हूबहू क्वेश्चन उठते हैं, तो वो बुकें भी आपके पास हमेशा होनी चाहिए। मैं तो हमेशा ही प्रेफर करता हूं कि वो बुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी। और प्रैक्टिस के लिए आप और भी अदर बुक परचेज कर सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाया है कि कौन सी बुक पढ़नी है, तो वो भी आप वीडियो देख लेना, मिल जाएगा वीडियो चैनल पर, ठीक है। आगे देखना, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए इसके अंदर नोट्स के अंदर छोड़ दिया है, और आपको उसका वैल्यू निकालना है।
ठीक है, अब आया है एक सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2018। देखना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर, और क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन है कि a की पावर माइनस बी ए माइनस बी की पावर n के प्रसार में पांचवें व छठवें पदों का योग, पांचवा और जो छठा पद है उसका योग शून्य है, का योग शून्य है, तब आपको वैल्यू निकालनी है। तब a अपॉन बी बराबर क्या आएगा? ठीक है, यानी a माइनस बी की पावर n है और इसका प्रसार में पांचवें पद व छठे पद के जो गुणांक आएंगे, छठे पदों का जो योग है, पांचवा और छठा पद निकालना है और उनका योग करना है और वो 0 के बराबर रखना है। उससे आपको वैल्यू निकालनी है a अपॉन बी की। सिंपल सा जो अभी चीजें हमने पढ़ी हैं, देखो कैसे, यानी इसके प्रसार में पहले पांचवा पद निकालेंगे और छठा पद निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद a और b को अपॉन में ले लेंगे और उनका अनुपात आ जाएगा, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। करते हैं, चलो सबसे पहले हम निकालते हैं पांचवा पद। पांचवा पद है तो r की वैल्यू कितनी होगी? 4, तो t5 बराबर nc4। देखो a की पावर कितना आएगा? a की पावर n माइनस आर, यानी a की पावर n माइनस आर और माइनस का b की पावर r की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये 4 हो गया। तो ये तो आपका पांचवा पद आ गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करूं तो nc4 a की पावर n माइनस 4 और देखो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो b की पावर 4। ये तो आपका आ गया कौन सा? पांचवा पद। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, उसके बाद देखो कौन सा? छठवें पद। तो छठा पद देखो, छठवें पद के लिए r बराबर क्या होगा? 5, तो t 5 प्लस 1 यानी t 6 की वैल्यू nc5 a की पावर n माइनस 5 और b की पावर, देखो अब यहां पर माइनस b और b माइनस बी की पावर 5 है, तो यानी यहाँ पर माइनस बाहर आएगा ना, क्योंकि पावर 5 है, तो यानी जो पावर है आपकी विषम संख्या है और विषम संख्या से आप बाहर -1 करेंगे तो माइनस आपका बाहर आएगा, तो ये माइनस आ गया b की पावर 5। इसे थोड़ा सा अगर आप सोल्व करते हैं तो nc5 माइनस का a की पावर n माइनस 5 और b की पावर 5, समीकरण नंबर 2। अब क्या कहता है क्वेश्चन कि जो पांचवा और छठा पद है इनका योग शून्य है, तो यानी इन दोनों को आप जोड़ दोगे, इन दोनों को आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो देखो nc4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4 माइनस nc5, देखो डायरेक्ट जो चिन्ह है माइनस वो तो आएगा, a की पावर n माइनस, जोड़ना है, ये घटाया नहीं है क्योंकि माइनस तो इसके साथ है, जुड़ा ही है ये, n माइनस 5 b की पावर 5 बराबर 0, दोनों को बराबर 0 के ले लो। nc4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4 बराबर nc5 a की पावर n माइनस 5 b की पावर 5। अब ध्यान से देखना, यहां तो n में से 4 घट रहे हैं और यहां n में से 5 घट रहे हैं, तो बड़ा कौन सा हुआ? एक वैल्यू किस में फालतू होगी? a की यहां पर। ठीक है, a की वैल्यू a फालतू यहां पर होगी। b में देखना, b की पावर यहां 4 है, यहां कितनी है? 5, तो यानी एक b की वैल्यू यहां आ गई, तो देखो a और एक b बच गया। a अपॉन b निकालना है, तो देखो a अपॉन b यानी a यहां है और b का मैं अगर यहां पर भाग देता हूं, देखना ध्यान से, a अपॉन b निकालना है तो आपके पास देखो ये इसका भाग इसके अंदर दोगे, nc5 nc4। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें देखो nc जो लोवेस्ट वैल्यू थी आपकी वो ऊपर थी, यानी यहां पर लिखते हैं a अपॉन b बराबर nc5 अपॉन nc4। तो ये वैल्यू जो छोटी वैल्यू थी ऊपर थी ना, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा nc r अपॉन nc r प्लस 1 वाला, जिसमें आपने r प्लस 1 और n माइनस r किया, तो उसमें ये वैल्यू थोड़ा सा एक बार पलट दो, b अपॉन a कर दो nc4 और nc5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? देखो r प्लस 1, तो r प्लस 1 वाला पद यानी 5 है,
और इसमें से n में से 4 n माइनस का 4 और ये आया b अपॉन a। आपको निकालना है a अपॉन b, तो a अपॉन b निकालोगे तो n माइनस 4 अपॉन 5, तो ये आपका अनुपात आ जाएगा। अगर यहाँ पर n की वैल्यू दी होती 10 दी होती तो उस हिसाब से आप अपना रिजल्ट भी निकाल सकते थे। 10 दे दे 11 दे दे जो भी वैल्यू दी होती तो आप इसमें रिजल्ट निकाल सकते थे। बाकी आपका ये अनुपात यही आएगा। और सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखो कितनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन भी देखने पड़ते हैं कि कौन सा कब आया है, वो भी आपको साथ साथ में हम करवाते हैं। तो मेहनत में किसी प्रकार का कमी नहीं है, मेहनत में कमी नहीं है तो हमारे परिणाम में भी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। जितनी मैं मेहनत करूंगा अगर आप उतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और आपको मेहनत हमारी दिख भी रही होगी दोस्तों। नोट्सों के अंदर आप देख सकते हैं, मैं नोट्सों को दावे के साथ कह सकता हूं। देखो नोट्सों की मैं खुद प्रशंसा करूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे नोट्स, क्योंकि मैंने पूरे 3-4 बुकों से ये रातों रात जाग कर ही आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूं मैं, यानी नोट्स बनाए फिर आपके लिए क्लासेज रिकॉर्ड की, तो ये बहुत सारी मेहनत है। और कितनी बुकें मैं पढ़ता हूं, तो इसमें मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं है। आपको पढ़ाने में बिल्कुल भी एक ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपके क्वेश्चन आए और आपको न आए। बाकी प्रैक्टिस अगर आपको अच्छी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आपको और निकालने पड़ेंगे, वो चीज़ अलग हो सकती है, प्रैक्टिस में कमी हो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको सिलेबस में देर का है और आपका छूट गया हो और मैंने कराया नहीं हो, ऐसी एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। ये मैंने पहले भी आपको कहा है। और वो पूरा कोर्स ऐसा नहीं कि फ्री में कुछ भी करा रहे हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल सिस्टम वैसे हम चल रहे हैं अभी तक। ऐसा तो आपको ऑनलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज, पेड क्लासेज में आपको नहीं मिलेगा जितना हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये हमने वादा किया है कि पूरा कराएंगे तो पूरा कराएंगे। हर बार मैं क्लास के अंदर ये कहूँगा कि मुझे पूरा कराना है और मैं पूरा कराऊंगा। जब कोई स्टूडेंट देखेगा तो आपको ये पूरा कंप्लीट कोर्स आगे देखेंगे तो आपको कराने की जरूरत नहीं है। सेकंड ग्रेड का यूट्यूब पर है, कभी आगे वैकेंसी आएगी तो सेकंड ग्रेड का यूट्यूब पर है कोर्स। ऐसा होगा कि वहाँ करा रखा है। तो धीरे धीरे अपने दोस्तों को जोड़ो, हर दोस्त को बता दो कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऑनलाइन कोर्स क्यों दे 15-20 हज़ार रुपये जब आपको यहाँ पर ऐसा कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है जिसमें आपको 2-2 क्लासेज रोजाना मिल रही हैं, आपको नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए। और क्या चाहिए भैया? प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और क्या आपको टीचर प्रोवाइड करवा सकता है? ऐसे क्या पेड कोर्सेज में प्रोवाइड हो सकते हैं क्या चीज़ें? नहीं करवाते, पेड कोर्सेज में भी नहीं होते। और वह आपको बिल्कुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं। मैंने कहा आपसे एक सिंगल रुपया भी मैं नहीं लूँगा। और जब आप नौकरी लग जाओ तब आप मेरे पास आ जाना, तब आप जितना भी जो भी आप कुछ स्टूडेंट कहते हैं हम सेलेक्ट हो गए तो आपको गुरु दक्षिणा देंगे, तब आप जी खोलकर पेड़े खिलाइएगा हमें। लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें रहेगी। क्वेश्चन देखना आगे क्या है कि x माइनस का 2y n के प्रसार में, ऐसा ही क्वेश्चन है जो भी हमने किया है कि प्रसार में तीसरे व चौथे पद का योग शून्य है। के प्रसार में तीसरे व चौथे पद का योग शून्य है। तीसरे व चौथे पद का योग शून्य है, तब y अपॉन एक्स बराबर क्या आएगा? अब देखो ये क्वेश्चन है और ऊपर वाला जो क्वेश्चन पढ़ाया था क्या उसमें कोई फर्क है क्या? नहीं है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं उसकी दोबारा। देखो इस बार तीसरा पद दिया है, यानी तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद पहले निकालोगे तो यानी r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू 2, तो देखो t3 क्या आएगा? nc2 x की पावर n-2, ठीक है, और a की पावर -2 y की पावर r कितना है? 2। तो ये तो आपका तीसरा पद आ गया। इसको थोड़ा सा आप सोल्व करते हैं। nc2 x की पावर n-2, देखो माइनस यानी पावर सम है तो ये माइनस प्लस हो गया, तो 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू में और आ गया, या 2 की पावर 2 के रूप में लिख दो, 2 की पावर 2 और y स्क्वायर, ठीक है, समीकरण नंबर 1। ये तीसरा पद आपका आ गया। और दूसरा है चौथे पद का योग।
ठीक है। तो चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद देखो कैसे निकलेगा। चौथा पद उसमें r बराबर कितना होगा 3, तो t4 बराबर nc3 x की पावर n-3 माइनस का 2y की पावर 3, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा इसे 100 लिखते हैं, तो nc3 x की पावर n-3 माइनस अब आगे आएगा ना -2y, यानी 2y 2 की पावर 3 और y की पावर 3, ठीक है। दोनों का योग शून्य है, दोनों का योग यानी दोनों माइनस है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, योग शून्य है। तो nc2 x की पावर n-2 बराबर लिख दूंगा, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। nc3 x की पावर n-3 2 की पावर 3 y की पावर 3 2 की पावर 2 यानी एक यहां पर 1 2 बच गया, देखना यहां से y स्क्वायर 1y यहां पर बच गया, और क्या बचेगा x की पावर n-, हाँ देखो यहां पर क्या बचेगा, x की पावर n-2 है और ये n-3 है, तो यानी एक x यहां पर बच जाएगा, एक x यहां पर बच गया। तो x यहां पर बच गया, y अपॉन x निकालना है, तो y कहां है, यहां बाकी है, तो y अपॉन x निकालेंगे। तो देखो क्या आएगा y अपॉन x, यानी ये x है, इसके अंदर मैंने भाग दे दिया, तो यहां पर क्या क्या भाग देना पड़ेगा, nc2 का, नीचे nc3 का, और 1 2 यहां पर है तो इंटू 1/2। अब इसका रिजल्ट आपको पता है, इसका रिजल्ट आपको निकालना आता है कैसे, ऊपर r+1 3, नीचे n में से 2 n-2 और इंटू में 2, तो ये आपका y अपॉन x की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन x की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2 n-2। कहां दिक्कत आ रही है, फटाफट तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन, फिर इसमें द्विपद प्रमेय में कुछ अलग प्रकार का टॉपिक जो आपका है इसमें स्टार्ट करेंगे। द्विपद प्रमेय चल रहा है अभी, इसके अंदर अलग टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप करेंगे। इसका क्वेश्चन है, देखना क्या गिर गया। क्वेश्चन है x + 1 अपॉन x स्क्वायर के पावर n-3 के प्रसार में x की पावर 2m आता है, x की पावर 2m आता है, तब ऑप्शन दिए हैं आपको। नंबर 1 n-2m 2 का गुणज है, दूसरा ऑप्शन है n-2m 3 का गुणज है, n-2m 3 का गुणज, तीसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन देखना है जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, n+2m 3 का गुणज है, ठीक है। तो ये आपको बताना है n-2m। देखो यहां से ऑप्शन आप देख सकते हैं कि कैसे सब चीजें आपको दे रखी हैं। जो r की वैल्यू यहां पर निकालो, r की वैल्यू देखो क्या आएगी, r यानी अल्फा की वैल्यू क्या है, ये देखो अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 2 है, n बराबर क्या है n-3, ठीक है, और m बराबर देखो m बराबर x की पावर 2m यानी 2m। तो ऐसे ही आप r की वैल्यू निकालोगे, सूत्र क्या था देखो याद हो गया ना, n अल्फा माइनस m अल्फा प्लस बीटा, तो n की जगह क्या है n-3 इंटू में अल्फा इंटू 1 है, माइनस का m की वैल्यू 2m, नीचे क्या है अल्फा प्लस बीटा 1 और 2 यानी 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका n माइनस का 3 माइनस का 2m अपॉन में 3। क्या और कोई रिजल्ट बचेगा क्या, n-2m, ठीक है। अब देखो इसको आप थोड़ा आगे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, n-2m भाग 3 और ये आपका माइनस का 1, ठीक है। अब देखो आपको ये बताना है कि n-2m, तो देखो n-2m आया है, तो ये आपको कहा है कि x 2m आता है, तो ये किससे, ये आपको गुणांक पूर्ण आए तो ये किससे भाग होना चाहिए, 3 का भाग, ये वाला n-2m 3 से गुणा होगा। देखो n-2m अगर इसमें 3 का भाग जाएगा तभी तो ये पूर्णांक बचेगा,
तभी तो ये पूर्णांक बचेगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है, n-2m 3 का गुणज है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तभी तो इसके अंदर पूरा भाग जाएगा n-2m का, तभी तो आपके पास r, मैंने आपसे पहले कहा था यहाँ से क्या वैल्यू आएगी r की, और r आपका क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होगी। 3/2 r ऐसा आएगा क्या, ऐसा कोई पद आ सकता है क्या, 3/2 पद तो पूर्ण होगा, तो r की वैल्यू भिन्न नहीं आ सकती, भिन्न नहीं आ सकती, तो इसके लिए ये वैल्यू है वो 3 से, देखो नीचे 3 है तो 3 का इस n-2m में भाग जाना चाहिए, समझ गए, ठीक है, n-2m का भाग जाना चाहिए। तो ये थे आपके इतने क्वेश्चन। अब इसमें हम आगे जो टॉपिक आएगा कौन सा है, 1 मिनट, हाँ, प्रसार में पदों की संख्या, क्यों कोई भी आपको, अब यहाँ पर द्विपद था ना, अब यहाँ पर 4-5 पद दे देगा और उसके ऊपर पावर लगाएगा, तो द्विपद प्रमेय के रूल से आपको प्रसार में पदों की संख्या बतानी है कि उसके अंदर कितने पद आएंगे, कितने पद आ सकते हैं, तो ये हम करने वाले हैं। आगे आगे और भी 1-2 टॉपिक्स रहेंगे, फिर ये दो या 3 क्लासेज में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2 या 3 होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 1-2 क्लासेज के अंदर ही हैं, बाकी चीज़ें करानी हमें सारी पड़ेगी, करनी हमें सारी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन फिर भी तो हमें करना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ सकते। मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, और चीज़ छोड़ दी तो मतलब वो आपका तो हमने कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया और उसमें से क्वेश्चन आ गया, तो आपने टॉपिक छोड़ा है तो आपको क्वेश्चन कहाँ से सही होगा, तो हम ऐसा क्यों ही करें, ऐसी नौबत ही मैं नहीं आने दूंगा कि कोई चीज़ छूटे। हालांकि आपको चीज़ें बताता चलूंगा कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में से क्वेश्चन आते हैं, वो बात सही है, लेकिन चीज़ें छोड़ना सही नहीं है। जो आपके देर की है सिलेबस में, बुकों में देर की है, तो वो चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। अभी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं 1-2 क्लासेस के अंदर वो इंपॉर्टेंट है, और 1-2 क्लासेस के अंदर लास्ट में आएगी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कई बार पूछ ले, है ना, ज़्यादा ही किस्मत खराब उनमें से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई है। इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर हैं, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ पर आपको मिलते हैं, तो वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस भी करो, खूब मौज करो, अच्छे से पढ़ो लिखो, और जल्द ही जैसे ही वैकेंसी हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। सारी दुआएं आपके साथ हैं। चलिए, आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।